दोस्तों, मैं स्वेन परीक्षा धाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जून मंथ के बेस्ट 50 करंट अफेयर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन की सहायता से आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं रविंद्र सिंह ढिल्लोन। बात की जाए पीएफसी की तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यह भारत की एक नवरत्न कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसको इंडियन पावर सेक्टर की फाइनेंशियल बैकबोन कहा जाता है। अगर हम बात करें नवरत्न और महारत्न कंपनियों के बारे में तो वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या है 16, महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। और ये लिस्ट दी हुई है महारत्न कंपनियों की, जिसमें से एचपीसीएल और पीजीसीआईएल को 23 अक्टूबर 2019 को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। इसके पहले यह थी नवरत्न कंपनियां। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? तो यह राज्य है गोवा। तो अब अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो आपको आपके साथ आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रमाणित कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाना होगा। और वह सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वह 40 आवर्स से 48 आवर्स पहले वह जारी किया जाना चाहिए। बात की जाए गोवा की तो गोवा की जो कैपिटल है वह है पणजी एवं यह है नॉर्थ गोवा में। एवं जो इसके सीएम है वह है प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एफएसएसएआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं अरुण सिंघल। अरुण सिंघल वर्तमान में जीएसजी आयंगर का स्थान लेंगे। वर्तमान में जीएसजी आयंगर एफएसएआई के मुख्य अधिकारी हैं। एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में कौन एकमात्र क्रिकेटर हैं? तो यह है विराट कोहली। जैसा कि आप इन्हें देख सकते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 एथलीटों की लिस्ट में विराट कोहली रहे हैं 66 प्लेस पर। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर रहे हैं महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर और सेकंड प्लेस पर रहे हैं पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में तो हाल ही में किसने सीटैप लॉन्च किया है? सीटैप लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। बात की जाए सीटैप की तो सीटैप का फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। इसका उद्देश्य कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट में तेजी लाना है। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ की तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वर्तमान में जो इसके हेड हैं वह है टेड्रोस अधानोम। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है एंटोनियो गुटेरेस। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बात की जाए वर्ल्ड बैंक के बारे में तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वह है डेविड मालपास। बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसके वर्तमान जो हेड हैं वह है पास्कल लेमी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो यह देश है कुवैत। अगर हम बात करें कुवैत की तो यहाँ की कैपिटल है कुवैत सिटी एवं जो करेंसी है वह है कुवैती दीनार। और जो कुवैती दीनार है यह दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी है। अगर रुपयों की तुलना की जाए तो एक कुवैती दीनार बराबर होते हैं 241.13 रुपए। अगर बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो हाल ही में मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने? तो यह बनाए गए मनोज पांडे। मनोज पांडे जो हैं यह जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल पीएस रामेश्वर की। बात की जाए अंडमान निकोबार की तो अंडमान निकोबार में भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका नाम है साउथ बेटन नेशनल पार्क। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कृष्णेंदु मजुमदार। बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में यह पहले अश्वेत अध्यक्ष होंगे, इसलिए आप इनको याद रखिए।
हर साल किस दिन विश्व स्तर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो यह हर साल मनाया जाता है 5 जून को। इसकी इस बार की जो थीम थी वह थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। सर्वप्रथम यह मनाया गया था 1974 में एवं इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी की थी कोलंबिया ने। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो 7 जून को मनाया गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ओशन डे और 14 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो यह है ब्रजेंद्र नवनीत। बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। वर्तमान में इसके जो हेड है वह है पास्कल लेमी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला कौन पहला राज्य बन गया है? तो यह है केरल। फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बन गया है केरल एवं इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार यह घोषणा करने वाला भी पहला राज्य बन गया है केरल। अगर बात की जाए केरल की तो इसकी जो सीएम है वह है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद एवं जो कैपिटल है वह है तिरुवनंतपुरम एवं केरल में भारत की सबसे लंबी झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो यह जीता है कृतिका पांडे ने इनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो चेतन भगत की कुछ फेमस बुक्स हैं जिनके नाम है व्हाट यंग इंडिया वांट्स, रिवॉल्यूशन 2020, लव, करप्शन, एम्बिशन। बात की जाए रस्किन बॉन्ड की तो इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम है द ब्लू अम्ब्रेला और द रूम ऑन द रूफ। विक्रम सेठ, अ सुइटेबल बॉय, अ गोल्डन गेट। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नए बेस्ट सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो यह नियुक्त हुए हैं राजीव टोपनो। राजीव टोपनो वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव थे और वर्ल्ड बैंक में यह 3 साल तक कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार रहेंगे। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स 2020 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 व्यक्तियों में से एकमात्र भारतीय कौन है? तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं यह है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार रहे इस सूची में 52 प्लेस पर और 2019 में यह थे 33 प्लेस पर। अगर हम बात करें इसमें पहले स्थान पर कौन रहा तो पहले स्थान पर रहे काइली जेनर और कान्ये वेस्ट, और जो रोजर फेडरर और लियोनेल मेसी हैं यह दोनों इस लिस्ट में टॉप 10 की सूची में रहे हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगर बात की जाए सुशील कुमार सिंघल की तो यह हुए पपुआ न्यू गिनी में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। दीपक मित्तल हुए हैं कतर में, पीके नायर ये हुए हैं नाइजर में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है 2017 की मिस वर्ल्ड विनर मानसी चिल्लर, ये हरियाणा से हैं। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो करीना कपूर है पूमा की ब्रांड एम्बेसडर, प्रियंका चोपड़ा है असम राज्य की ब्रांड एम्बेसडर और जो मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं वह है गोविंदा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है गैरसैंण को। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य एवं जो विंटर कैपिटल है वह है देहरादून। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो यह है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह जो हैं यह वर्तमान में बायोकॉन कंपनी की अध्यक्ष हैं एवं इस अवार्ड के 20 साल के इतिहास में इस अवार्ड को पाने वाली यह पहली भारतीय महिला और तीसरी भारतीय उद्यमी है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं यह है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को यह अवार्ड क्रिटिकल थिंकिंग, मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2003 में ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो हाल ही में जारी परिणामों में भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? जो बड़े राज्य हैं उनमें पहले स्थान पर रहा है गुजरात, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर रहा है गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर रहा है चंडीगढ़।
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थान रैंकिंग 2020 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा आईआईटी मद्रास। यह रैंकिंग जारी की गई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मंत्रालय के द्वारा एवं इसमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पर रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेरेंडा हाउस कॉलेज है यह देश का सबसे अच्छा कॉलेज है। अगर हम बात करें एचआरडी मिनिस्टर की तो यह वर्तमान में है रमेश पोखरियाल निशंक। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फीफा की ताजा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर बरकरार है? तो भारत है 108वें स्थान पर बरकरार। 2019 में भी भारत 108वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है बेल्जियम, सेकंड पर है फ्रांस, थर्ड पर है ब्राजील। अगर हम बात करें फीफा 2022 में आयोजित किया जाएगा कतर में एवं 2018 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था रसिया में और जिसमें फाइनल्स में फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इस शहर का नाम बदलकर कर दिया है कोयम्पुत्तूर। तमिलनाडु सरकार ने 1018 शहरों के नाम बदले हैं जिनमें से कुछ हैं पुदुचेरी का नाम हो गया है पुथुचेरी, मदुरई का नाम हो गया है मथुरई, तूतीकोरिन का नाम हो गया है तुथिकुड्डी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के मद्देनजर कौन विश्व का सबसे सुरक्षित देश है? तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश है स्विट्जरलैंड। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की तो कैपिटल है वर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक और हाल ही में मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए फिनलैंड की तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एस शंभू कुमारन को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें फिलीपींस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए फिलीपींस की तो इसकी कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलीपीन पेसो और जो प्रेसिडेंट है वह है रोड्रिगो दुतेर्ते। एवं जो फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया विजय खांडूजा को, अमेरिका में तरन सिंह संधू और चीन में है विक्रम मिश्री। यह भारत के राजदूत के रूप में भिन्न भिन्न देशों में नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, महिला एशिया फुटबॉल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का। हाल ही में किस राज्य ने थैंक्स मॉम योजना की शुरुआत की है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की और इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को एक एक पेड़ दे दिया जाएगा और वह कर्मचारी उस पेड़ की उस तरह से देखभाल करेंगे जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इसके अलावा अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल सफलता के सारथी को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और करंट अफेयर्स देखिए मेरे साथ। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो यह है कैथरीन डी सुलीवन। यह एक अमेरिकी महिला है और यह नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी हैं और यह अंतरिक्ष में वॉक करने वाली भी पहली अमेरिकी महिला है। अगर हम बात करें मरियाना ट्रेंच की तो यह स्थिति है मरियाना ट्रेंच की और यह है चैलेंजर द्वीप। इन्होंने चैलेंजर द्वीप में 35,810 फीट के गोते के साथ यह उतरी थी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो क्रिस्टीना लैगार्ड है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट और बात की जाए एंजेला मर्केल की तो यह है जर्मनी की चांसलर और हम बात करें उर्सुला वॉन डेन लेयर की तो ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो इन्हें सेवा विस्तार दिया गया है 1 साल का। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था, उसके बाद इन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया जा चुका है। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल की तो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल होता है वह होता है 76 और इसको भारत का कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी, और एक तरह से यह सरकार का वकील भी होता है। और जो हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे वह थे MC शीतल बाड़। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य कौन शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है हमारा देश भारत। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे कई देशों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्व विकास व मानवाधिकार, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना।
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, चिपरी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं? तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं रसिया के पास। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के पास हैं 150 परमाणु हथियार, पाकिस्तान के पास हैं 160 और चीन के पास हैं 320 परमाणु हथियार। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, सार्क एंड एसोसिएट फंड ने किस फंड को ऑडिट करेगी? यह ऑडिट करेगी पीएम केयर फंड और पीएम रिलीफ फंड को, इन दोनों को ऑडिट करेगी सार्क एंड एसोसिएट फर्म। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत कौन सी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ऐसा 8वीं बार हुआ है जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 15, जिनमें से 5 सदस्य होते हैं स्थायी और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी। इन अस्थायी सदस्यों को प्रत्येक 2 साल के लिए चुना जाता है। अगर हम बात करें स्थायी सदस्यों की, तो उनमें है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएमडी की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा 43rd प्लेस पर। इसमें फर्स्ट प्लेस पर रहा सिंगापुर, सेकंड पर रहा डेनमार्क और थर्ड पर रहा स्विट्जरलैंड। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन चौथे एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा बहरीन। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन के नेशनल पैरालंपिक कमेटी के सहयोग से दिसंबर 2021 में किया जाएगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीट भाग लेंगे। अगर हम बात करें बहरीन पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष की, तो वह है शेख मोहम्मद बिन खलीफा। बहरीन के जो राजा हैं उनका नाम है अहमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की जो कैपिटल है वह है मनामा और करेंसी है बहरीन दीनार। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में एवं बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं सुनील जोशी। तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए? तो यह है वोल्कर वॉस्किर। यह तुर्की के राजनायक हैं और यह इनका कार्यकाल होगा 1 साल का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष होते हैं उनको 1 साल के लिए चुना जाता है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज जीता है? तो यह जीता है नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन ने। इन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बात की जाए जर्मन बुक ट्रेड पीस अवार्ड की, तो यह इन्हें 1 दशक में इनके किए गए कार्य, ग्लोबल जस्टिस के मुद्दों, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को संबोधित करने के लिए दिया गया। 2004 से यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी व फिलोसफी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और जो 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं हैं इनकी एक लिमिट सेट कर दी गई है कि दिन में सिर्फ 2 ही कक्षाएं लगाई जाएंगी, जिनकी जो ड्यूरेशन है वह 35 से 40 मिनट की रहेगी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन से स्थान पर है? तो इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 10th प्लेस पर। यह कई सालों से 10th प्लेस पर बना हुआ है। बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो यह एशिया का सबसे पुराना व भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका शेयर ट्रेड है सेंसेक्स। इसके अलावा बात की जाए भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की, तो वह है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसका शेयर ट्रेड है निफ्टी और निफ्टी को भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो यह एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट। अगर बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो कोची एयरपोर्ट है यह विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यह भारत का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है एवं यह सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गया है भारत का पहला। बात की जाए पैक्योंग एयरपोर्ट की, तो यह भारत का 100वां एयरपोर्ट है और यह है सिक्किम में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन,
मेरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो यह होंगी क्लेयर कोनोर। यह इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पूर्व महिला कप्तान है और इनको नॉमिनेट किया गया था कुमार संगकारा के द्वारा। और जो कुमार संगकारा हैं यह एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं और इनके हाल ही में इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी कॉर्पोरेटिव बैंक सहकारी बैंकों को किस बैंक की देखरेख में लाने का फैसला किया है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह लोगो है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस निर्णय के बाद 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स आरबीआई की सुपरवाइजरी पावर में आ जाएंगी। और बात करें हम आरबीआई की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वह 25th गवर्नर है इसके, वह है शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। एवं इसके जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे वह थे सीडी देशमुख और पहले इसके जो गवर्नर थे वह थे ओस्बॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुभारंभ किया है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर वुमेन सेल्फ हेल्प निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगी और अभी यह 16 जिलों में लागू की गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ अन्य योजनाओं के बारे में तो मध्य प्रदेश में एक ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम है ई कॉप ऐप। ये वुमेन सेफ्टी के लिए लॉन्च की गई एवं यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में गवर्नर है वह है लालजी भाई टंडन। हाल ही में इनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह शहर है अमेरिका का लॉस एंजलिस। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा जाएगा एवं जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु का, उसके जो चांसलर हैं HR नागेंद्र, इन्हें विवेकानंद विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाता है जिसकी इस बार की जो थीम थी वह थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो है ये 32 टीमों के साथ आयोजित होने वाला पहला एडिशन है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में तो कतर में 2022 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना है। टोक्यो में 2020 में समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाना था लेकिन कोरोना वायरस के चलते इनको पोस्टपोन कर दिया गया है 23 जुलाई 2021 के लिए। बात की जाए इंग्लैंड की तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन रनवे पर AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो यह है बेंगलोर एयरपोर्ट। AWMS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको विकसित किया गया है NAI नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। एवं बात की जाए NAI के बारे में तो इसका जो मुख्यालय है वह है बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वह है जितेंद्र जे जाधव। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन विजडन इंडिया पोल में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं? तो यह है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर को हराकर लास्ट 50 ईयर के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। बात की जाए विजडन की तो विजडन को कहा जाता है बाइबल ऑफ क्रिकेट। इसके अलावा बात की जाए राहुल द्रविड़ के बारे में तो इन्हें 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य क्रिकेटर्स की बायोग्राफी के बारे में तो यह है विराट कोहली की है ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी, सौरभ गांगुली की है सेंचुरी इज नॉट इनफ, महेंद्र सिंह धोनी द धोनी स्टफ, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माय वे, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, राहुल द्रविड़ द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, BVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, सुनील गावस्कर सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी, कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में किसे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है के राममोहन नायडू। ये संसद रत्न पुरस्कार को पाने वाले यंगेस्ट व्यक्ति हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था हंसराज को 2010 में और अर्जुन मेघवाल को दिया गया था 2015 में और जो राजीव सातव हैं यह 2015 से 2019 तक लगातार इस अवार्ड को प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन,
प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल स्टैटिस्टिक डे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो यह है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कहा जाता है। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल दिया था। अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में तो MS स्वामीनाथन, ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। बात की जाए वर्गीस कुरियन के बारे में तो यह है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। बात किया जगदीश चंद्र बोस की तो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसकी इन्होंने 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर भविष्यवाणी की थी, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए? तो यह चुने गए माइकल मार्टिन। बात की जाए आयरलैंड के बारे में तो इसकी जो कैपिटल है वह है डबलिन, करेंसी है आयरिश यूरो। बात की जाए स्कॉट मॉरिसन तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के PM है। बेंजामिन नेतन्याहू, ये इन्हें पुनः इजराइल के PM के रूप में नियुक्त किया गया। आबी अहमद यह चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इथियोपिया के PM हैं और इन्हें 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला कौन पहला देश बन गया है? तो यह है भारत। टिड्डियाँ जो हैं यह पाकिस्तान से आई हैं, उसके बाद इन्होंने राजस्थान के कई इलाकों को प्रभावित किया, उसके बाद यह धीरे धीरे देश के कई इलाकों में फैल गई हैं। टिड्डियाँ एक ऐसा जीव होता है, ये झुंड में रहते हैं और ये फसलों को नष्ट कर देते हैं, फसलों को यह खाते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और परीक्षा धाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।